हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव क्लासेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, एमसीक्यू टाइप। इन्हें सॉल्व कीजिए। देखते हैं 10 में से आप लोगों का कितना स्कोर आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें आपका कपास है, मूंगफली है, धान है, गेहूं है। ये चार फसलों का नाम दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी फसल खरीफ फसल है। कौन सी फसल खरीफ फसल है। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। ऑप्शंस में से देख लीजिए कौन सा सही है। ठीक है, खरीफ फसल कौन है। इन चारों में से खरीफ फसल कौन कौन है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए मैं ऑप्शन बताता हूँ कौन सा सही है। आपका जो ये 1 2 3 जो ऑप्शन है ये आपका सही है। 1 2 3। जैसा कि आप जानते हैं कि खरीफ फसल आपका जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। और गेहूं जो है सो आपका ठंडे में होता है, यानी कि ये रबी फसल है। गेहूं जो है आपका वो रबी फसल है। गेहूं जो है वो आपका रबी फसल है। ठीक है, गेहूं आपका रबी फसल है। तो आपका कपास, मूंगफली और धान, ये तीनों ऑप्शन जिसमें रहेंगे वो आपका सही ऑप्शन रहेगा। तो ऐसा सिर्फ दूसरा ऑप्शन में है 1 2 और 3। गेहूं सिर्फ आपका रबी फसल है इसमें। ठीक है, बाकी सारे जो हैं तीनों खरीफ फसल है। खरीफ फसल वो होते हैं जिन्हें जून जुलाई में बरसात के समय बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट दिया जाता है। रबी फसल वो होते हैं जिनको हम नवंबर दिसंबर के महीने में बोते हैं और मार्च में काटते हैं। ठीक है, मार्च में काटते हैं। आई होप सबका सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अब आपको ऐतिहासिक स्थल पर विचार करने बोल रहा है। पहला अजंता की गुफाएं, दूसरा आपका लेपाक्षी मंदिर, तीसरा आपका सांची स्तूप। ये लेपाक्षी मंदिर को मीनाक्षी मंदिर मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना, लेपाक्षी मंदिर, अजंता की गुफाएं और सांची स्तूप। ठीक है, अब इनमें कहता क्या है, उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। मतलब कौन सा ऐसा ये है, अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप, इनमें से चित्रकला के लिए कौन कौन जाना जाता है। ठीक है, चित्रकला के लिए कौन कौन जाना जाता है। तो 5 सेकंड का मैं समय दूंगा, 10 सेकंड का। आप लोग अपने आंसर्स इसमें से छांट लें कौन सही होगा। इसका सही उत्तर है 1 2 और 3, तीनों। तीनों आपका चित्रकला के लिए जाना जाता है। ठीक है, अजंता की गुफाएं जैसा कि आप जान रहे हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है,
महाराष्ट्र में है ये। लेपाक्षी मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में है। लेपाक्षी मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में है। और आपका सांची का स्तूप एमपी में है। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में। तीनों चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सही से पढ़िए। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? मतलब आपका कभी देखिएगा कि दिन बड़ा हो जाता है, रात्रि छोटी हो जाती है, कभी रात्रि बड़ी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ठीक है, ये क्यों होता है? तो आप, मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सब लोग कर लीजिए। इसका सही उत्तर आपका डी है। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका डी है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, जिसके कारण वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री का जब कोण बनाता है वो, तो वो कभी सन के नज़दीक, कभी सन के दूर होता है। कभी उसका उत्तरी गोलार्ध सन के तरफ होता है, कभी कभी उसका दक्षिणी गोलार्ध सन के तरफ होता है। इसलिए आपका कभी दिन बड़ा, कभी रात्रि छोटा, कभी रात्रि बड़ा, कभी दिन छोटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगा, ये नदी है, जैसा कि आप जान ही गए, ये नदी है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। ठीक है, अब इसमें कहता है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। मतलब इस तीनों में से कौन सही सही टिक लगा हुआ है? किसका? मतलब कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। अब आप बताइए इसमें से कौन सही लगा हुआ है, ऑप्शन चुनिए। इसका आपका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर है। क्योंकि आपका जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसके नज़दीक से आपका गंगा नहीं, रामगंगा गुजरती है। ठीक है, रामगंगा गुजरती है, रामगंगा गुजरती है। ठीक है, रामगंगा गुजरती है। काजीरंगा से आपका मानस नहीं गुजरती है, बल्कि ब्रह्मपुत्रा गुजरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से आपका भरत पूजा गुजरती है। भरत पूजा रिवर गुजरती है। ठीक है, या कुंती पूजा, कुंती पूजा या भरत पूजा रिवर गुजरती है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, कॉर्बेट से रामगंगा, काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से आपका भरत पूजा या कुंती पूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए जरा आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड
टेस्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में साउथ से नॉर्थ की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो कौन किसके बाद आएगा, हमको वो देखना है। ठीक है, तो देते हैं समय, आप लोग ऑप्शन चुनिए। आपका आंसर है बी 2413। मीन्स पहले आपका साउथ में जकार्ता आ जाएगा। ठीक है, जकार्ता के बाद आपका सिंगापुर आ जाएगा, सिंगापुर के बाद आपका बैंकॉक आ जाएगा, बैंकॉक के बाद आपका लास्ट में हनोई आएगा। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है। नेक्स्ट, देखिए लिखता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कार्डोमम पहाड़ी। ठीक है, पहला लिखा है कार्डोमम पहाड़ी, या इसका लिखा है कोरोमंडल तट। एक लिखा है कैमूर पहाड़ियाँ, इसका लिखा है कोंकण तट। एक लिखा है महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, और एक लिखा है मिकीर पहाड़ियाँ, ये पूर्वोत्तर भारत लिखा है। अब बताइए इसमें से कौन सही सुमेलित है, इसमें से कौन सही सुमेलित है, ऑप्शन चुनिए। इसका आपका सही उत्तर है 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। महादेव पर्वत पहाड़ी आपका मध्य भारत में है स्थित, और मिकीर पहाड़ी आपका पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। ठीक है, बाकी जो कैमूर पहाड़ी है वो आपका एमपी, यूपी और बिहार यहाँ है, और कार्डोमम जो पहाड़ी है, कार्डोमम जो पहाड़ी है वो केरला और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पे है। ठीक है, केरला और तमिलनाडु की सीमा पर, ठीक है ना, पश्चिमी घाट की तरफ ये है। ठीक है, तो आपका जो तीसरा और चौथा है ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला आपको बराक दे दिया, दूसरा लोहित दे दिया, तीसरा सुबनसिरी दे दिया। ठीक है, कहता है कि इसमें से कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, सिर्फ आपको अरुणाचल प्रदेश में ही बहाना है और कहीं नहीं बहाना है। कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से ही सिर्फ बहती है, ऑप्शन लगाइए आप लोग। चलिए, इसका सही ऑप्शन है आपका 2 और 3। ठीक है, आपका लोहित और आपका सुबनसिरी। ठीक है, क्योंकि बराक नदी जो है वो मणिपुर राज्य में बहती है। मणिपुर, बराक। लोहित और सुबनसिरी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट में यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में से के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया गया है, मतलब बटा हुआ है। 10 डिग्री चैनल बीच से रेखा है, उसके बीच से बटा हुआ है, बताइए। इसमें आपका सही उत्तर है अंडमान एवं निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार जो है वो आपका 10 डिग्री चैनल से बटा हुआ, आपका लिटिल अंडमान और आपका कार निकोबार, ये दोनों के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। मालदीव और लक्षद्वीप, मालदीव और आपका लक्षद्वीप के बीच में आपका 8 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल है मालदीव और लक्षद्वीप को जो बांटता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सुमात्रा और जावा, ये जो सुमात्रा और जावा है इसको सुंडा स्ट्रेट, ठीक है। सीलेट, सीलेट ये ई है, सॉरी सीलेट, सुंडा स्ट्रेट, ठीक है, ये आपका बांटता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। पहला आपका दिया है वंशाधारा, एक आपका इंद्रावती, एक आपका प्राणहिता और एक आप पेन्नार, ठीक है। अब इसमें से बोलता है कि गोदावरी की कौन कौन सी नदियां सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां आपसे पूछ दिया है, ये यूपीएससी का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदियां पूछ दिया है। अब आप ऑप्शन चुनिए। चलिए, इसका सही ऑप्शन है आपका 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 ये आपका सही ऑप्शन है, इंद्रावती और प्राणहिता, ठीक है। इंद्रावती और प्राणहिता ये दो सहायक नदियां हैं गोदावरी की, ठीक है। वंशाधारा आपका उड़ीसा में और आपका पेन्नार, पेन्नार आपका कर्नाटका में, ठीक है। ये आपका दोनों बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, इंडिपेंडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, ठीक है। भारत में सबसे पूर्व के राज्य कौन से हैं और सबसे पश्चिम राज्य कौन सा है? ये तो सबके लिए आसान है, इसका एकमात्र आंसर है ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ठीक है। सबसे पश्चिम में आपका गुजरात हो जाएगा और सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको और क्वेश्चंस ऐसे चाहिए विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन और नॉट, ठीक है। आप फीडबैक दीजिएगा, उस तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि मैं एक अच्छा वीडियो आपको दे सकूं।